नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, जैसे कि हमें उम्मीद थी कि 6 मार्च को ये सभी केस हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे और भर्तियां हैं वो आगे बढ़ेगी, लेकिन साथियों ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उन्होंने एजी साहब की बीमारी का हवाला देते हुए उन्होंने आगे की नेक्स्ट डेट है जो 19 मार्च ले ली है, यानी कि 13 मार्च को आपको पता है कि आचार संहिता लगने वाली है और उसके बाद किसी प्रकार की भर्ती है वो नहीं होने वाली। और ये बड़े निराशा वाली बात है। जितने भी हमारे विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे थे कि 6 तारीख को उनका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, सभी को निराशा हुई है। और हमें तो इतनी निराशा हुई है कि कल के दिन में मैं तो वीडियो भी आपके लिए नहीं बना पाया, क्योंकि ये एक अच्छा दिन साबित होना था। ये डेडलाइन थी, लेकिन ये एक ब्लैक डे इसको हम कह सकते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं रिजल्ट निकलवाने में HSC असफल रही है। और इनके पीछे क्या कारण है, पॉलिटिकल कारण है या इनकी खुद की मंशा नहीं है, ये तो साथियों यही जानते हैं। हमारा काम आप तक जानकारी पहुंचाना होता है। लेकिन फिर भी कुछ साथी कह रहे थे कि सर आप कह रहे थे कि 6 तारीख को आएगा, तो साथियों हम बता दें कि एक टीचर का काम अपने विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना होता है, उनको मोटिवेट करना होता है। इंटरनली एक्सटर्नली आपको मोटिवेट करते हैं ताकि आपका समय है वो निकल जाए। जैसे बहुत सारी तारीखें हमें देखने को मिली है तो विद्यार्थी है वो निराश हो जाता है, लेकिन अगर उसको कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिलता रहे, आंतरिक हो या बाहरी को, तो उसका समय है वो निकल जाता है और वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। तो उसी का हम काम कर रहे थे। और हम कोई सरकार का सिस्टम नहीं है, कोई हम चेयरमैन नहीं है, कोई पॉलिटिकल पावर हमारे पास नहीं है। हम भी आप जैसे सिंपल आदमी हैं, शिक्षक हैं, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। ये तो अब सरकार को सोचना चाहिए था कि बेशर्मी की भी कोई हद होती है। जब इतने समय से, लंबे समय से आप बच्चों से इंतज़ार करा रहे हो, तो अब आपका इलेक्शन का भी टाइम है, लोकसभा का, तो कहीं ना कहीं लगता था कि लोकसभा के इलेक्शन को देखते हुए जो सरकार है वो बच्चों के हितों को देखते हुए हितों के पक्ष में फैसला ज़रूर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बिल्कुल नकार दिया। उन्होंने बच्चों को नहीं देखा, रिजल्ट को नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा और तुरंत अगली तारीख है उन्होंने ले ली। पता नहीं इस तारीख को क्या करेंगे। हर बार कभी हफ्ते बाद, कभी 20 दिन बाद, कभी 10 दिन बाद तारीख ले रहे हैं। और जो सनी देओल वाला डायलॉग है कि तारीख पे तारीख, तो वो वाली बात ये हुई है। तो ये एक कह सकते हैं कि सभी साथियों की भावनाओं के साथ खेला गया है और मजाक उड़ाया गया विद्यार्थियों का कि जब चाहेगी HSC या सरकार तभी वो अपना जो रिजल्ट है वो निकालेगी, इसको कोई भी नहीं निकलवा सकता। इसके अलावा आज के न्यूज़पेपर में देखोगे तो इन्होंने ग्रुप डी का कहा है कि ग्रुप डी की 10,000 भर्ती करेंगे हम, और उसके लिए भी ये इतने लेट चल रहे हैं। स्नेल पेस वॉकिंग एक कहावत होती है कि कीड़े की तरह चलना, बहुत ही धीरे चल रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि एजी से हम परमिशन लेंगे इस चीज़ की भी कि हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं या नहीं, यानी कि 95 में से ये रिजल्ट निकालने वाले हैं। और ग्रुप डी का जब 95 से निकलेगा तो 10,000 कैंडिडेट उसमें शामिल होंगे करीबन। इसके बाद भी 3500 बच्चों का रिजल्ट है वो साथियों पेंडिंग रह जाएगा, 5 मार्क्स जो क्वालिफाई करके जिनका सिलेक्शन होने वाला है। तो ये बहुत बुरी बात है साथियों कि कहीं ना कहीं ग्रुप डी के अंदर रोजगार मिल रहा था तो वो भी अब उनसे रोजगार आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 नंबर वाला तो ये रिजर्व कर रहे हैं। बाकी उन्होंने परमिशन मांगी है, अब देखते हैं कि परमिशन मिलती है कि नहीं। कल कुछ साथी कह रहे थे कि आज रात को रिजल्ट आ जाएगा, तो इतना जल्दी कुछ नहीं आने वाला है। सब झूठ बुलाने वाली बातें हैं, बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं और भ्रमित करने वाली बातें हैं। आपको जितना हम आगे ले जा सकते थे हमने आपको सहयोग किया कि कैसे न कैसे 5 दिन बीत जाए, 20 दिन बीत जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। और HSC है वो क्लियर कट जवाब है कि हम, जैसे कल किसी साथी ने HSC में फ़ोन भी किया कि सर TGT का रिजल्ट क्या रहेगा, तो क्लियर कह दिया कि कोर्ट का आदेश आएगा तो देंगे, कोई हमारे पास रिजल्ट नहीं है। यानी कि वो तो सीधा कह रहे हैं कि कोई रिजल्ट नहीं है। अब तो साथियों आपको ही देखना है कि क्या करना है, आप निर्णय लें इस पर।
तो ग्रुप डी का तो इन्होंने बता दिया कि 95 में से हम रिजल्ट निकालेंगे और उसके भी एज हिसाब से परमिशन लेंगे, और 95 में से अगर मिलता है तो सिर्फ 10,000 कैंडिडेट का ही रिजल्ट आएगा, बाकी का रिजर्व रहेगा। 19 तारीख को डेट के बाद जो भी निर्णय सरकार का आएगा उसके बाद ही हम परमिशन देंगे। यानी कि साथियों दोहरा लाभ सरकार लेना चाहती है। 5 नंबर पहले तो इनसे वोट इनको पक्के हो जाए, फिर 5 नंबर वालों से इनके वोट पक्के हो जाए। तो लोकसभा और विधानसभा दोनों के अंदर ये क्या चाहती है, अपने वोट। ये बात कहनी तो नहीं चाहिए एक अध्यापक को, मेरे कोई मतलब नहीं है मेरे को पॉलिटिकल से, ना ही मैं राजनीति जानता हूँ, लेकिन फिर भी एक हर चीज़ आपको बताते हैं तो यहाँ भी थोड़ा सा आपको बता दिया कि दोनों तरफ से फ़ायदा उठाना चाहती है। तीसरी बात है TGT 7471, इसका उन्होंने स्पेशल बोल दिया है, एक्सपीरियंस को लेकर केस है इसके ऊपर, और वो जब तक नहीं निपटेगा तब तक इसका रिजल्ट नहीं आने वाला है। और करीबन आता तो भी इसके अंदर आपको 5,000 साथियों का 95 में से देखने को मिलता, और 2,500 साथियों का रिजल्ट है वो रिजर्व रहता। यानी कि मैं तो फिर भी कहता हूँ कि कम से कम आप 95 में TGT, 95 में TGT और 95 में से ग्रुप डी का तो कम से कम आप रिजल्ट दे दीजिए। इतने बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं लंबे समय से, तो सरकार को भी कहीं ना कहीं देखो आंखें नहीं मूंदनी चाहिए। ठीक है, सरकार को भगवान की तरह माना जाता है, और भगवान ही अगर ऐसे अपनी प्रजा के साथ करेगा तो ये अच्छी बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इन बच्चों की सुननी चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इन बच्चों की, ग्रुप डी वालों की, TGT वालों की सुननी चाहिए, और समय रहते चाहे कैसे भी करे। जैसे इन्होंने 56-57 का कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर सकती, हम कुछ नहीं कर सकते, तो भाई 56-57 का आपने कैसे कर दिया? रातों रात आपने कोर्ट खुलवा ली, एग्ज़ाम ले लिया, यहाँ तक कि 40 क्वेश्चन 41 क्वेश्चन भी आपके रिपीट हो गए, फिर मुंह ऊपर नीचे आपने किया दूसरे दिन, हम कुछ नहीं कर सकते HSC वाले कहते हैं। तो आपने 56-57 का कैसे एग्ज़ाम ले लिया था? रातों रात कोर्ट खुला के सुबह आपने एग्ज़ाम ले लिया बच्चों का। HSC बेवकूफ़ बना रही है, वो चाहे तो कुछ भी वो रातों रात कर सकते हैं। सरकार चाहे तो अर्ली हियरिंग ले सकती है, आगे टाइम इनके AG बीमार हो जाते हैं, कभी PG बीमार हो जाता है। ठीक है, सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, कोई बीमार नहीं, और भी एडवोकेट बैठे हैं और हायर कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं करना इन्होंने। जो बेवकूफ़ बनाना है वो बच्चों को बना रहे हैं। और हरियाणा के बच्चों की दुर्भाग्य की बात है कि 70% बच्चे जो BPL परिवार वाले, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीब बच्चे हैं, उनसे ना तो 5 नंबर दे रहे, ना उनको जॉब दे रहे, और उनके साथ क्या किया जा रहा है, भद्दा मजाक किया जा रहा है। वो साथी देखो, हर किसी को, जैसे पंचकुला हम 1-2 दिन निकाल सकते हैं, लेकिन हर साथी वहाँ पहुँच भी नहीं सकता। कईयों के घर तो आपको पता है कि बहुत ही गरीब घर के बच्चे हैं, तो वो नहीं पहुँच सकते। नौकरी किसको चाहिए साथियों? जो गरीब है, जिसका काम चल रहा है, उसको तो नौकरी नहीं चाहिए। लेकिन जो बच्चे गरीब हैं, जिसके घर में एक भी रोज़गार नहीं है, तो उनका तो जो नौकरी के बिना काम नहीं चलेगा। और उन्हीं के साथ सरकार है वो मजाक कर रही है, जो कि इस सरकार को शोभा नहीं देता। और इसके बारे में साथियों ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और आपको कल या परसों, आज परमिशन जैसे AG से मिल जाएगी, तो 10,000 ग्रुप डी का आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। TGT वाले साथी पंचकुला इकट्ठे हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर सरकार पे प्रेशर बनता है, कुछ बनता है, तो आप कोशिश करें, लेकिन ये सरकार अंधी और बहरी है, सुनने वाली नहीं है, ये तो कहना ही पड़ेगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, और टिल देन साथियों टेक केयर, बिल्कुल भी निराश ना हो। आज नहीं तो कल रिजल्ट आपके आने हैं। और ज़्यादा जो अध्यापक हैं हमारे यूट्यूबर पे पढ़ाते हैं, तो उनको ज़्यादा दोष ना दें, क्योंकि हम भी आप जैसे ही हैं। हमारे हाथ में कोई हम सिस्टम थोड़ी है, हम तो आपको पढ़ा सकते हैं, थोड़ी बहुत गाइडलाइन दे सकते हैं। सब भर्तियां हमारे हाथ में नहीं है। तो जैसा सरकार चाहती है वैसा साथियों करती है। टिल देन टेक केयर।